आज मैं बना रही हूँ एक ज़बरदस्त और आसान चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ खुशबूदार ग्रेवी और ऐसा जायका जो दिल जीत ले। इजी रेसिपी, डिफरेंट स्टाइल, बेहद मजेदार और रेस्टोरेंट जैसा जायका आपको घर बैठे ही मिल सकता है अगर आप मेरी स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी को ट्राई करेंगे। 15 मिनट में ये कढ़ाई की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। दावत है, मेहमान आ रहे हैं, अचानक से मेहमान आ गए हैं, तो इस रेसिपी को लाजम ट्राई करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैंने 2 केजी चिकन ले लिया है, जिसको नॉर्मल कढ़ाई वाले पीसेस में मैंने कट करवा लिया है। इनको अच्छे से वॉश करके एक साइड पर रख दिया है। 1 कप पानी ले लेंगे, 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 कप पानी जो नॉर्मल आपके घर में चाय वाला कप होता है ना, वही वाला कप पानी का लेना है। अच्छा, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। आप ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक खुले से मुंह वाली कढ़ाई ले लेनी है, चिकन ऐड कर देंगे, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे और 4 ही टमाटर दरमियाने साइज़ के ऐड कर देंगे। साबुत ही ऐड करने हैं। मेरे पास फ्रीज थे तो मैंने फ्रीज ही ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप वो ऐड कर दें। जो जिंजर और गार्लिक का पानी हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर 1 केजी चिकन बना रहे हैं तो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। 2 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। देखिए, बहुत ही कम मसालों के साथ मजीद मसाले थोड़े से हम ऐड करेंगे, लेकिन आगे चलकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त तरीका मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन कढ़ाई का। तो अच्छे से मिक्स हो गया। अभी मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई रखना है, बाद में हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रख के इसको कवर करके कुक करना है। पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा इसमें, तो जलने का खतरा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही ले लिया है। इसमें मैंने कुछ साबुत लाल मिर्ची ऐड की हैं और कुछ ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं। 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर जाएगा। ये पहले मैंने रोस्ट कर लिया था, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अच्छा, ग्रीन चिलीज और साबुत लाल मिर्च आप पर है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी या फिर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। फ्लेम को भी स्टेज पर मैंने हाई कर दिया है। टमाटरों को मैंने रिमूव कर लिया है। टमाटरों का छिलका उतार कर इसको मैं हाथ की मदद से या फिर हैंड ब्लेंडर से ही चॉप कर लूँगी अच्छे से। और हाई फ्लेम पर अभी हमने इसको कुक करना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। 10 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में ये कढ़ाई की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से देखिए, पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। जब टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाएं, बिल्कुल हमने इसको मैश नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना, बस दरदरा सा रखना है। और इस स्टेज पर हम इसको ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर ही और अच्छे से हमने इसको ड्राई कर लेना। काफ़ी हद तक हमारी कढ़ाई का पानी ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और दही का जो मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने इसलिए ऑफ किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दही फट जाता है, तो ये उनके लिए एक टिप है कि जब भी आपने दही ऐड करना है या तो फ्लेम को ऑफ कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें। और जैसे ही आप दही ऐड करेंगे तो फ़ौरन से आपने इसको अपने कढ़ाई में, चिकन में, मटन में, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दें। फिर आपका दही कभी नहीं फटेगा। ये मेरी टिप दोनों जो है ना ट्राई करें, इंशाल्लाह जो है ना वो आपका दही फटेगा नहीं। तो अच्छा, देखिए, इस स्टेज पर जब अच्छे से इसकी भुनाई होना शुरू हो गई, पानी ड्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने 1/2 कप इसमें ऐड कर दिया है ऑयल और 1/2 कप ही जितना ये बनता है बटर वो ऐड कर देंगे। एक बड़ा सा ब्लॉक मैंने लिया था बटर का, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे, भुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए कितनी मज़ेदार और झटपट हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार हो गई है। 15 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त कढ़ाई की रेसिपी है। अच्छा, लास्ट पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, हरा धनिया ऐड किया है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। तो लास्ट पर देखिए ऑयल भी और बटर भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। हरा धनिया ऐड कर देंगे, ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको गार्निश करेंगे और थोड़ी सी हमने लास्ट पर ना डेयरी मिल्क क्रीम जो होती है वो ऐड कर देंगे इसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार हमारी स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी बन के तैयार है। दावत है, मेहमान आ रहे हैं, लाजम इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है। मैंने भी इसलिए बनाई कि मेरी दोस्त आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ और इसको बनाती हूँ
हूँ और वाकई में ही ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनी थी। मेरी दोस्त को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने इसके साथ मंगवाए थे ये रोगनी नान। चिकन कढ़ाई हो और साथ हो रोगनी नान तो बस मैं कहती हूँ फिर तो एंड है ख़त्म। इतना ज़्यादा मज़ा आया हमें उस दिन और हमने बहुत ज़्यादा इस खाने को एंजॉय किया और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये खाना लग रहा है। साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सा सैलेड बना लिया था और ग्रीन चटनी और रोगनी नान और चिकन कढ़ाई के साथ मैंने इसको सर्व किया था। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और जाने से पहले मुझे लाजम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।